आज हम पढ़ेंगे धारा मापी की सहायता से। अभी तक हम धारा मापी पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम पढ़ेंगे धारा मापी की सहायता से अमीटर और वोल्ट मीटर बनाना, है ना भाई। कि धारा मापी की सहायता से हम कैसे अमीटर बनाते हैं और कैसे वोल्ट मीटर बनाते हैं। अमीटर का मतलब धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर का मतलब विभव मापा जाता है। तो हम देख लेते हैं धारा मापी का रूपांतरण क्या है। धारा मापी का रूपांतरण, धारा मापी का रूपांतरण। ये भैया देख लेते हैं धारा मापी का रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कैसा अध्ययन? तुलनात्मक। ये हो गया अमीटर और ये हो गया वोल्ट मीटर। ये विद्युत धारा को मापता है, किसको मापता है? विद्युत धारा को। विद्युत धारा को मापता है। और ये वोल्ट मीटर ये विभव को मापता है। किसको? विभव को मापता है ना। अमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को। और विभव किसको वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभव को मापता है। अब धारा मापी को कैसे हम अमीटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर में। तो अगर धारा मापी के साथ गैल्वेनोमीटर, अगर इसके साथ हम निम्न प्रतिरोध का तार, कैसे? निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दें। ये सपोज दैट प्रवाहित धारा आई है, ये आई जी हो जाएगी, ये शंट यस और ये हो गया आई एस। अगर हम क्या करें कि निम्न प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के साथ धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अमीटर। निम्न प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो किस में बदल जाता है? अमीटर में बदल जाता है। तो अमीटर में हो जाता है। तो निम्न प्रतिरोध का तार कैसा? निम्न प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर अमीटर बनता है ना। ये चीज़ हो गया। और देख लेते हैं विभव मापी। ये कैसे बनता है? इसी का जस्ट उल्टा होगा सब पूरा। जस्ट उल्टा का क्या मतलब हो जाएगा? ये प्रतिरोध है और ये गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी। धारा मापी के साथ जब उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। ये आई धारा है। देखो इसमें क्या जोड़ा गया था? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार। इसमें क्या जोड़ा जाएगा? उच्च प्रतिरोध का तार। किस में जोड़ा जाए? गैल्वेनोमीटर के साथ अगर जोड़ा जाता है, मतलब धारा मापी के साथ जोड़ा जाता है तो किस में बदल जाता है? वोल्ट मीटर में। तो इसका चित्र ये है, इसका चित्र ये है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उच्च प्रतिरोध का तार। उच्च प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ जोड़ने पर, के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर में बदल जाता है।
है ना। तो ये तो था आपका क्या हो गया, अमीटर और वोल्ट मीटर, है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं और चीज़ें। और चीज़ों को देखने का क्या मतलब है, इस वाले सिस्टम को, ये जो विद्युत अमीटर है, इसको किसी भी परिपथ के साथ, इसको किसी भी परिपथ के साथ किसके क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर शंट जोड़ना है, अगर धारा मापी को अमीटर में चेंज करना है तो शंट को किस में जोड़ना पड़ता है, समांतर क्रम में। ये देखो, लेकिन इस जो डिवाइस को, इस अमीटर को किसी भी परिपथ के साथ, जैसे किसी परिपथ में हमको ऐड करना, मतलब उसमें चेक करना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको जो है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब अमीटर को किसी भी परिपथ के साथ, किसी भी परिपथ के साथ, किसी भी परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या मतलब है, हम आपको समझा रहे हैं ना। अगर इसका उपयोग करना है, क्या करना है, इसका उपयोग करना है, तो आप किसी भी परिपथ के साथ जब इसको जोड़ेंगे तो किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। लेकिन ये शंट को, मतलब इस तार को, जो छोटा सा प्रतिरोध करने में प्रतिरोध का तार है, इसको अमीटर बनाने के लिए किस में जोड़ना पड़ेगा, आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना। और ये इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा ये हो जाएगा कि वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ के साथ, किसी भी परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये है। मतलब इसको अगर आपको यूज करना है किसी परिपथ के साथ, तो आप इसको कैसे जोड़ोगे, इसको आप समांतर क्रम में जोड़ोगे। उस परिपथ के साथ, जिस परिपथ में इसका यूज करना है, विभव मापना है, उसको हम, इसको जो है उसको उसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे, है ना। तो ये है। अगला देख लेते हैं हम इसमें, आदर्श अमीटर, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या, विभव। और इसमें, अब इसमें ये क्वेश्चन ये बनता है कि कितने प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाए कि अमीटर जो है वोल्ट मीटर में बदल जाए, अमीटर किस में बदल जाए, वोल्ट मीटर में बदल जाए। तो हम देख लेते हैं उसको भी। यहाँ से देख लेते हैं। आपको पता है कि विभव, जो दो विभव क्या होता है, समान होता है।
अगर हम वी एस निकालें तो हो जाएगा आई एस इंटू एस, और ये हो जाएगा वी जी बराबर हो जाएगा आई जी इंटू जी। तो विभव क्या होता है, समान होता है, तो ये विभव समान हो जाता है समांतर क्रम में। तो समान कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आई एस इंटू एस बराबर आई जी प्लस जी, ये है। और हमको एस निकालना है, तो ये हो जाएगा आई जी बटे जी अपॉन आई एस, ये हो गया। अगर इसको दूसरे फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसको भी देख लेते हैं हम। चूँकि आई बराबर होता है आई जी प्लस आई एस, आई जी प्लस आई एस होता है, तो हम एक अगर यहाँ से क्या करें, इसको ट्रांसफ़र कर लें, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी बराबर आई एस। तो कहने का क्या मतलब है कि आई एस के स्थान पे हम आई माइनस आई जी रख सकते हैं। तो इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस बराबर आई जी प्लस जी बटे ये हो जाएगा आई माइनस आई जी, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आई जी प्लस जी और माइनस बराबर बटे आई माइनस आई जी। कहने का मतलब कि अब इसमें ये पूछता है, इससे ये क्वेश्चन बनता है कि धारा मापी के साथ कितने ओम का प्रतिरोध अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाए, अमीटर, है ना। तो ये हो गया आपका अमीटर बनाने का तरीका। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा आई बराबर आई आर प्लस जी, ये हो जाएगा वी बराबर हो जाएगा आई आर होता है ना, वी बराबर आई आर। तो वी बराबर हो गया विभव, अब ये हो गया आई प्रवाहित होने वाली धारा। अब प्रतिरोध क्या है, आर और गैल्वेनोमीटर दोनों प्रतिरोध हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ से वी बराबर आई आर प्लस आई जी, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ से इधर उठा लाएं तो जाएगा आई जी बराबर आई आर, तो आर बराबर हो जाएगा वी माइनस आई जी बटे आई। तो कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ देने पे क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो ये है आपका अमीटर और ये है वोल्ट मीटर, है ना। अमीटर और वोल्ट मीटर में ये अंतर है। अब हम देख लेते हैं इसमें का लास्ट और अंतिम पॉइंट इस चैप्टर का, जो है साइक्लोट्रॉन, है ना। साइक्लोट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन किसके स्थान पे आया है, वेंचुरी मीटर, है ना। और वेंचुरी मीटर नहीं, वो हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है और साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या किया जाता है, ये चीज़ देखते हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर है ना, वान डे ग्राफ जनरेटर, वेंचुरी मीटर नहीं, वो तो कक्षा 11 में है। वान डे ग्राफ जनरेटर, तो वान डे ग्राफ जनरेटर में कुछ कमियां थी, इसको ले जाने में जो है असुविधा होती थी, बहुत ज़्यादा 10 लाख का वोल्टेज होता था, तो लोगों को जो है ज़्यादा समस्या को झेलना पड़ता था। तो उसके स्थान पे क्या बनाया गया, साइक्लोट्रॉन। क्या बनाया गया, साइक्लोट्रॉन। तो हम पढ़ लेते हैं, साइक्लोट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन 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 का मतलब क्या होता है, तूफान, है ना। क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का मतलब तूफान होता है। तो हम देख लेते हैं ये क्या होता है, 2 कनकेव कटे, एक चुंबक के 2 ध्रुव,
ये सपोज दैट नॉर्थ है, ये साउथ है। हमने बताया ये पीछे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इसमें डी के आकार का 2 डीज होते हैं, डीज 1, D1, डीज 2। D2। ये हो गया D2। और यहाँ एक फिलामेंट होता है F, और इसको क्या किया जाता है, विद्युत धारा देने के लिए, ये AC करंट है, AC का प्रतीक होता है ये। अगर ऐसा बना है तो क्या होता है, AC, ये AC का प्रतीक है। जब इसमें विद्युत धारा दिया जाता है और यहाँ पे एक होता है पाइप लगा रहता है, इस पाइप में नेगेटिव प्लेट लगी रहती है, उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ होता है टारगेट, लक्ष्य, जिसको तोड़ना है, नाभिक है ना, लक्ष्य है ये, टारगेट है। इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो हम इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो फिलामेंट से क्या होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं वृत्तीय कक्षाओं में। गति करते करते इनकी गति ऊर्जा इतनी अधिकतम हो जाती है, जब ये लास्ट वाले ऑर्बिटल में पहुंचते हैं तो क्या करता है, ये ऋण प्लेट के कारण इसको खींच लेता है, और खींच के क्या करता है, कोलिजाइज कराता है, मतलब टक्कर कराता है इससे क्या करता है, टक्कर कराता है परमाणु के नाभिक से, और क्या होता है, परमाणु का विखंडन करता है। तो ये है साइक्लोट्रॉन का ये सिद्धांत होता है ना। ये साइक्लोट्रॉन का जो है चित्र है, और इसका सिद्धांत यही है कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जो अल्फा कण है वो वृत्तीय कक्षाओं में मूव करने लगते हैं, और इतनी अधिक गतिज ऊर्जा हो जाती है कि जब लास्ट वाले ऑर्बिटल में पहुंचते हैं तो ये क्या करती है, ऋण प्लेट इसको खींच के बाहर कर देती है, और क्या करते हैं, नाभिक को टक्कर देते हैं, जिससे नाभिक को तोड़ा जाता है। तो इसमें 2 तरीके का बल कार्य करता है। कितने तरीके का, 2 तरीके का। एक होता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है, क्यों लगता है कि एक तो योग चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लग रहा है, लॉरेंज बल लग रहा है। तो लॉरेंज बल F बराबर होता है QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मतलब ये क्या है, कण क्यों कटा है, तो 90 अंश हो जाएगा ना, त्रिज्यीय है तो 90 अंश हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल, ये लॉरेंज बल हो गया। दूसरा है अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल लगता है। तो अभिकेंद्र बल लगता है F, ये हो जाएगा अभिकेंद्र बल। क्या होता है, ये केंद्र की ओर कारण लगने वाला बल है। किसके कारण, केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल mv²/r हो जाता है। ये केंद्र की ओर लगने वाला बल है, इसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये दोनों बल क्या हैं, एक ही कण पे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा mv²/r = QVB। QVB हो जाएगा, और ये v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mv/r = ये हो जाएगा QB। अगर यहाँ से हम क्या करें, इसका वेग निकालें, तो ये हो जाएगा QB r हो जाएगा, या त्रिज्या निकाल लेते हैं सीधी बात। अगर इसकी हम त्रिज्या निकालें तो r बराबर क्या हो जाएगा, mv/QB है ना। अगर इसकी त्रिज्या निकालना हो तो रेडियस, इसको गायरो रेडियस कहते हैं। कौन सा, गायरो रेडियस। गायरो रेडियस का मतलब परिवर्ती त्रिज्या, सीधा सीधा लिखो, परिवर्ती त्रिज्या, परिवर्तनशील त्रिज्या।
ये है परिवर्तनशील त्रिज्या, इसीलिए गायरो रेडियस कहा जाता है इसको, कि क्या करती रहती है भाई, अगर अल्फा कण परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये अपना कक्षा छोड़ रहे हैं ना, बदल रहे हैं, तो इनकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। तो ये है। अगर हम इसका आवर्तकाल देख लें, आवर्तकाल टी, तो समय होता है, आवर्तकाल क्या है, समय ही तो है। आवर्तकाल जब समय है तो समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल होता है ना। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल का मतलब वेग हो गया, दूरी बटा वेग हो जाएगा। तो यहाँ से देखो दूरी क्या, अगर एक बार ये मूव करेगा तो कितना चलेगा, 2πr ही तो चलेगा, एक वृत्त की परिधि के बराबर ही तो चलेगा। तो ये परिधि, ये दूरी क्या हो जाएगी 2πr, और इसका वेग हो जाएगा v, तो वेग हो जाएगा v, और r का मान तो यहाँ से हम रख देते हैं, तो r का मान यहाँ से रख दिए, तो 2π और r का मान हो गया mv अपॉन v इंटू क्यू बी। तो v से v कैंसिल आउट, t बराबर क्या हो जाएगा 2πm अपान क्यू बी। ये हो गया आवर्तकाल, आवर्तकाल हो गया। अगर हम इसकी आवृत्ति देख लें, क्या देख लें, आवृत्ति, तो आवृत्ति हो जाएगी इसकी, अगर इसकी आवृत्ति देख लें हम तो न्यू, तो आवृत्ति हो जाएगी इसकी कुल मिला के 1/t होता है ना। आवर्तकाल के इन्वर्स को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। तो t का मान यहीं पे रख देते हैं, हम भर देते हैं, तो न्यू आवृत्ति हो गया। तो 1/t का मान क्या है 2πm, और ये हो गया क्यू बी, तो ये हो जाएगा आवृत्ति क्यू बी अपान 2πm, है ना, प्रति सेकंड। तो ये आवृत्ति हो गई। ये क्या हो गई, आवृत्ति। अब हम देखते हैं इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्या देख लेते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्यू वी बी बराबर, हमने आपको बताया होता है, क्यू वी बी बराबर हो जाएगा एम वी अपान आर। तो यहाँ पे अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब लास्ट वाले में है, लास्ट ऑर्बिटल में समझ लीजिए पहुँच गया है अल्फा कण, तो उसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, एम वी स्क्वायर अपान कैपिटल आर। तो एक वी से बी आप चाहे कर दो कैंसिल, या ऐसे ही रहने दो। अगर एक बी से बी कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा क्यू बी आर, इसको इधर गुणा कर देते हैं, और ये हो जाएगा एम वी, और ये यम को हम इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब ये मैक्स रहे एकदम मैक्सिमम, ये लास्ट वाली कक्षा में रहे, और इसकी जो गति रहे, जो इसका वेग रहे वो मैक्सिमम रहे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और आर मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी मैक्स स्क्वायर। इतना हो गया। हम क्या करते हैं, एक एम यहाँ से इधर भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम, और ये हो जाएगा यम बराबर
यम वी स्क्वायर मैक्स, और दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन, ये हो जाएगा 2m बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/2 यम वी स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या है? मैक्सिमम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्स अपॉन 2m। ये है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। आप इससे क्या, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो साइक्लोट्रॉन की। तो आज से ये चैप्टर होता है समाप्त थ्योरी का। इसका न्यूमेरिकल भी डालेंगे, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए बस।